कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गुणादेव स्वामी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे सभी समस्त बड़े भाईजनों को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में नीलकंठ वर्णी के जो वन विचरण हैं, उन्होंने अपने सौराष्ट्र में अपना विचरण किया। उस दौरान उन्होंने एक आश्रम में प्रवेश किया। तो उसी का आज हम अपने सत्संग माध्यम से इसका प्रचार प्रसार और ज्ञान प्रसार करेंगे। मैं पुनः उन्हीं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने आगे भाई बंधुओं को प्रेषित करें, ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण के बाल लीलाएं और उनके जो कर्म क्षेत्र है उसके बारे में भी उनको ज्ञान प्राप्त हो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आज का विषय है डुगडुगी बजाने वाला। सौराष्ट्र में प्रवेश करते ही साधु मूर्ति सदगुरु रामानंद स्वामी का नाम नीलकंठ वर्णी को बार बार सुनाई देता था। रामानंद स्वामी कौन है? सन 1795 में जन्माष्टमी के दिन अयोध्या में उनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया और बालक का नाम राम शर्मा था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति थे। उनके पिता अजय विश्वविख्यात बड़े पंडित थे। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान उन्हें कराया। 12 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर गुरु की खोज के लिए निकल पड़े। गिरनार तलहटी में त्रिम्बा नामक एक गांव में पहुंचे। वहां आत्मानंद स्वामी के आश्रम में वो पहुंचे और आत्मानंद स्वामी ने उन्हें दीक्षा प्रदान करी और रामानंद स्वामी वो कहलाए। एक दिन गुरु शिष्य में एक चर्चा का विषय बना। आत्मानंद स्वामी ने कहा कि भगवान निराकार हैं और साकार पदार्थों से उसकी सेवा, उनकी पूजा नहीं की जा सकती। रामानंद स्वामी ने कहा, मेरी भगवान के साकार रूप में प्रति अनन्य आश्चर्य भक्ति है और मैं मानता हूं कि भगवान की मूर्ति पूजा से मन की वृत्ति शीघ्रता पूर्वक शांत होती है और भक्ति मार्ग से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरु को शिष्य की मत स्वीकार नहीं हुआ। रामानंद स्वामी आश्रम छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। वहां श्री रंग क्षेत्र के संप्रदाय के आचार्य रामानंदाचार्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया और भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए उनको आज्ञा दी। उन्होंने उन्हें दीक्षा भी दी भक्ति मार्ग कृष्ण भक्ति की। श्री कृष्ण के साक्षात्कार से रामानंद जी बहुत प्रसन्न हुए और लोग उनको उद्धव के अवतार के रूप में मानने लगे। श्री कृष्ण अब वे सौराष्ट्र में पुनः पहुंचे तो अपने गुरु रामानंद जी ने अपने गुरु आत्मानंद जी से मिले और उनको दोबारा अपनी अनुभूति उनको बताई। तो आत्मानंद जी को उनके मत से स्वीकारा उन्होंने और प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मठ के जितने भी शिष्य उनके पास रहते थे उन सबको रामानंद स्वामी की आज्ञा दी कि आप इनकी आज्ञा में रहें। कुछ समय पश्चात आत्मानंद जी देह त्याग किया
और रामानंद जी ने और रामानंद स्वामी ने मठ के मठाधीश स्वीकार किया और उसको चलाने लगे। उन्हीं दिनों वहां एक लोडवा गांव में एक आत्मनिष्ठ महिला लखूबाई वहां रहती थी और वो बहुत घंटों घंटों तक तपस्या में लीन रहती थी और वह आत्मानंद को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी थी, उनको स्वीकार करती थी, मानती थी और सौ कोस दूर की घटनाएं और बातें उनको सुनाई देती थी। गांव के जो भी साधु संत वहां आते उनको सदाव्रत करती, उनको देती और उनके साथ ज्ञान चर्चा शास्त्र करती और अपने ज्ञान को सुदृढ़ करती। एक दिन नीलकंठवर्णी वहां पहुंचे तो नीलकंठवर्णी के उन्होंने तेजस्व और आकृति को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ उनका और प्रभावित हुई और उनको अपने आग्रह करके अपने घर 3 महीने तक उन्होंने उन्हें रखा। वे दूध दही सुबह शाम उनको प्रेषित करती थी, उनको खिलाती थी। लखूबाई ने एक दिन नीलकंठवर्णी को आत्मानंद स्वामी के बारे में बताया कि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको मानती हूँ। सब लोग रामानंद स्वामी के गुरु मान चुके थे लेकिन मैं उनको अपना गुरु नहीं मानती। नीलकंठवर्णी ये समझ गए कि लखूबाई भक्ति मार्ग में से साकार भगवान के रूप को नहीं मानती, तो उन्होंने धर्मशास्त्र के अनुसार उनको साक्षात कराया कि भगवान साकार है। ये भक्ति भाव उनके अंदर पैदा किया, वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने नीलकंठवर्णी को वो अपने यहाँ भैंस का गरम गरम दूध और उसमें केसर और शक्कर मिला के उनको पिलाती थी। नीलकंठवर्णी जब आगे विचरण के लिए जाने लगे तो उन्होंने लखूबाई से कहा, प्रसन्न होकर कहा कि आप कोई वरदान मांग लीजिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। लखूबाई ने कहा, मेरी 60 भैंसे हैं और मेरा पुत्र और उसकी बहू अमर रहे। नीलकंठवर्णी ने कहा, यहाँ जो आप रह रहे इसका नाम है मृत्यु लोक, जो यहाँ जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन बार बार वो वही मांगती रही। जीव दशा ने समझ लिया और कहा, ठीक है, हम आपको अपना अक्षरधाम देते हैं, जब आपका अंतिम समय आएगा तो हम आपको लेने के लिए स्वयं आपको यहां आएंगे। नीलकंठवर्णी ने अपने इस कथन में यह बताने की कोशिश करी कि साकार रूप भगवान का है और भक्ति मार्ग से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और रामानंद स्वामी ने यह बताने की कोशिश करी कि डुगडुगी बजाने वाला कोई और है, मैं तो एकमात्र साधन हूं जो भक्ति मार्ग में के लिए आपको प्रेषित करूंगा, लेकिन साक्षात डुगडुगी बजाने वाला कोई और है। तो इसी क्रम में मैं आपको आगे के और नीलकंठवर्णी की जो लीला है वो आपको कंटिन्यू आपको प्रेषित करूंगा, आपको बताऊंगा। मैं पुनः आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी संबंध भाई बंधुओं को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण।